ट्रस्ट वॉलेट के अंदर टोकन स्वैप नहीं हो रहा है। टोकन स्वैप क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है, ये जानकारी आज इस वीडियो के अंदर पूरी आपको मिलने वाली है। आप ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको क्रिप्टो से संबंधित हमेशा आपको जानकारी मिलती रहेगी। हम यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यह ट्रस्ट वॉलेट। वैसे यहाँ पे कई सारे मेरे पास वॉलेट है। आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कभी भी क्रिप्टो को एक वॉलेट के अंदर या एक क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर कभी भी मत रखना। जैसे वजीरक्स के अंदर सभी का सभी क्रिप्टो था, उनका आज क्या हाल हुआ है वो उनको पता है जिन्होंने रखा था। और मैं यहाँ पे आपको पता है सब अलग अलग रखता हूँ, और हमेशा आपको अलग अलग बात बताता हूँ कि भाई एक के ऊपर कभी भी पूरा भरोसा क्रिप्टो में मत रखना। क्योंकि आपका यहाँ पे कोई भी फंड यहाँ पे रुक गया किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, तो वापस निकलवाने का कोई भी यहाँ पे आपका सोल्यूशन बनने वाला है ही नहीं। जैसे यहाँ पे वजीरक्स का आप देख रहे हैं, वैसे कई सारे ऐसे एक्सचेंज आए मार्केट के अंदर, कई सारे चले गए हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, यहाँ पे कॉइन को एक दूसरे के अंदर यहाँ पे स्वैप करने का। तो हम यहाँ पे स्वैप करने के लिए तरीके देखते हैं, तो वो स्वैप कुछ लोगों का होता है और कुछ लोगों का नहीं होता है। मैं चाहूँ तो मैं सभी का सभी स्वैप कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जबकि यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो अब क्यों आ रही है, क्योंकि मेन बात हमें ये समझना है कि क्रिप्टो बनता है किसी न किसी की ब्लॉकचेन के ऊपर। अब आपके पास वो ब्लॉकचेन होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे हाल ही में एक कॉइन है जिसका नाम है GFT गिप्टो कॉइन। इस कॉइन के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल बना हुआ है, आप इसको देख लीजिए। ये BNB स्मार्ट चेन का बना हुआ है, इसके आगे लिखा हुआ है BNB स्मार्ट चेन। तो आपके पास BNB स्मार्ट चेन ट्रस्ट वॉलेट के अंदर है, तब तो आपका यहाँ पे ये कॉइन स्वैप हो जाएगा, वरना होगा नहीं। अब मैं यहाँ पे इस कॉइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे कोई भी कॉइन नहीं है। यदि आपके पास कॉइन है और आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको तरीका बता सकता हूं आपके फोन के अंदर लाइव स्क्रीन रिकॉर्डर से। परंतु यहाँ पे मेरे पास है नहीं। यदि आपके पास है तो आप मुझे भेज देना, और आप मुझे भेजेंगे तो मैं आपको यहाँ पे स्वैप करके तरीका भी बता दूंगा। जबकि हमने यहाँ पे कोई भी खरीद के नहीं रखा है, और मैं खरीदूं फिर मैं यहाँ पे स्वैप करूं तो मुझे यहाँ पे काफी सारा खर्चा आता है। कम से कम $10 का तो खर्चा मुझे आना ही है। तो वो मैं यहाँ पे प्रक्रिया करने वाला नहीं हूँ। मैं आपको जो भी तरीका है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपके पास गिप्टो कॉइन है, GFT कॉइन है, तो आपके यहाँ पे ये जो स्मार्ट चेन BNB स्मार्ट चेन है वो होना जरूरी है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बैक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि BNB स्मार्ट चेन कैसी है और वो कैसे इसके अंदर लाई जाती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं यह है BNB स्मार्ट चेन। हम इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम रिसीव के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि ओनली सेंड BNB स्मार्ट चेन BNB ये आपके पास है, तो आप यहाँ पे आराम से, मतलब मेरे पास यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन है, और आपको यहाँ पे ऐसे रिसीव के ऊपर क्लिक करके इस प्रकार का एड्रेस होगा। यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन आपको लाना होगा, यहाँ से ये कॉपी करना होगा। अब लाना कैसे वो तरीका बता देता हूँ। यहाँ से कॉपी किया और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे बाइनेंस अकाउंट के अंदर। क्योंकि बाइनेंस के अंदर क्या है कि हम कोई भी क्रिप्टो कॉइन यहाँ पे किसी को भी भेज सकते हैं आराम से। तो जैसे मैं बाइनेंस के अंदर आ गया और अब हमें यहाँ पे BNB खरीदी हुई है, तो उस BNB को हम क्या करेंगे, वापस BNB स्मार्ट चेन के अंदर भेजेंगे। हम यहाँ पे एक एसेट है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम स्पॉट में क्लिक करते हैं, और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे BNB है या नहीं है। यहाँ पे BNB है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे डिपॉजिट, और यहाँ पे देखने को मिल जाता है ट्रांसफर वाला। और अब हम यहाँ पे ट्रांसफर वाला और यहाँ पे विड्रॉल वाला ऑप्शन है, ये वाला VL लिखा विड्रॉल, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। तो विड्रॉल वाले के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पे क्लिक करना सेंड वाया नेटवर्क क्रिप्टो नेटवर्क, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एड्रेस को लाएंगे। जैसे हम एड्रेस लाया और यहाँ पे एड्रेस को यहाँ पे फिलअप करने से पहले ऐड ए न्यू एड्रेस यहाँ पे इसको फिलअप करेंगे, और यहाँ पे BNB लिखा, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके हम यहाँ पे पहले एड्रेस को प्रेस करेंगे और फिर सिलेक्ट नेटवर्क। हम यहाँ पे नेटवर्क देखेंगे तो BNB स्मार्ट चेन है, ये यहाँ पे लिखा है BEP20 BNB स्मार्ट चेन, इसके ऊपर हमने क्लिक करेंगे। और BNB स्मार्ट चेन हम कहीं पे भी भेजते हैं 9.21 पैसा ही यहाँ पे खर्चा आता है, मतलब 9 रुपये 21 पैसा, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। 0.001 मिनिमम BNB आप यहाँ पे एक विड्रॉल कर सकते हैं इस बाइनेंस से। हमने इसके ऊपर एक बार क्लिक किया तो ये वाला यहाँ पे एड्रेस हमारे यहाँ पे, और ये क्या है, सिलेक्ट प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म का है, तो यहाँ पे वॉलेट है, मैंने यहाँ पे वॉलेट लिख दिया। और हमारे यहाँ पे वॉलेट मतलब, और यहाँ पे वॉलेट कौन सा है, ट्रस्ट वॉलेट है। तो ये हमने यहाँ पे सब, यहाँ पे क्लिक करके ट्रस्ट वॉलेट और वॉलेट हमने यहाँ पे इसको कंफर्म कर दिया, और अब हम यहाँ पे सेव कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे सेव किया
अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि अभी हम यहाँ पे भेजेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे ये सेव होने तो पहले, सेव होने के बाद में आपसे यहाँ पे मांगेगा यहाँ पे ऑथेंटिकेशन, ईमेल आईडी, यहाँ पे जो भी कोड आएगा वो कोड लगाना है और वो सेव करना है। ये सारी प्रक्रिया आपको यहाँ पे बाइनेंस के अंदर करनी जरूरी है। और नहीं तो यहाँ पे बाइनेंस ये सोच रहा है कि कहीं यहाँ पे कहीं एक फालतू की एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है कोई, यहाँ पे अनलीगल एक्टिविटी, इसलिए रोकने के लिए सारा सारा यहाँ पे बाइनेंस ने ये सिस्टम सेटअप कर रखा है। अभी हमने यहाँ पे सब कुछ सेटअप किया तो हमें वापस यहाँ पे इसी पेज के ऊपर आ जाता है। अभी हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे हम एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रस्ट वॉलेट का है, यहाँ पे इसके ऊपर हमने एक बार क्लिक कर दिया तो यहाँ पे स्मार्ट चेन BP20 आ गया है। और अब हम ये मिनिमम यहाँ पे 0.001 यहाँ से भेज सकते हैं और मेरे पास यहाँ पे 0.0018 है। और यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैक्स के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फीस कटेगा, ज़्यादा नहीं कटेगा, 0.00015 BNB कटेगा। और मैं यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर क्लिक करूंगा और ये यहाँ से विड्रॉल हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से विड्रॉल होके हमें चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा अपना ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। जैसे यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आता है उसके बाद में आप कोई भी प्रक्रिया करते हैं तो ही आपका यहाँ पे ये सारी प्रक्रिया एक्सेप्ट होगी, नहीं तो होगी नहीं। एक BNB स्मार्ट चेन वालों के लिए। और बिटकॉइन है तो बिटकॉइन आपके पास यहाँ पे पहले होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बिटकॉइन वालों के लिए XRP की ब्लॉकचेन यूज किया तो XRP होना चाहिए, सोलाना की ब्लॉकचेन की यूज किया तो सोलाना आपके पास होना चाहिए, पोल्का डॉट की यहाँ पे ब्लॉकचेन यूज किया तो पोल्का डॉट भी आपके पास होना चाहिए। और ये शिबा इनू कॉइन है तो ये मेरे पास शिबा इनू कॉइन यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन का है तो मेरे पास यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन है। तो मैं इस शिबा इनू कॉइन को आपको यहाँ पे मैं स्वैप करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे स्वैप के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे स्वैप के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे शिबा इनू कॉइन है, यहाँ पे मैक्स है, इस मैक्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ शिबा इनू कॉइन पूरा आ जाएगा। यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन के अंदर ही आ जाएगा। हम यहाँ पे शायद BNB में नहीं लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लेना चाहते हैं USDT में, तो ये ऊपर वाला है ये BNB स्मार्ट चेन ही रहने देना है। और ये यहाँ पे है BNB, इसको यहाँ पे सेंस कर सकते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे BNB स्मार्ट चेन तो रहेगा। हम यहाँ पे USDT में लेना चाहते हैं तो डॉलर में, तो इसको हम यहाँ पे डॉलर वाले के ऊपर क्लिक कर दिया। ये भी USDT BNB स्मार्ट चेन की है। यहाँ पे 0.044 यहाँ पे कुछ परसेंटेज फीस भी कट दी है। और हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास USDT BNB स्मार्ट चेन वाले आ जाएगी। फिर इसी USDT को हम यहाँ पे एक वापस बाइनेंस के ऊपर लेके भी बैंक में ले सकते हैं या फिर सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर लेके भी ले सकते हैं। सन क्रिप्टो के ऊपर ये USDT कैसे ली जाती है इसके ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। यदि आपके ज्यादा ही कोई सवाल आएगा, कोई यहाँ पे कमेंट आएगा तो मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में भी यहाँ पे एक वीडियो ऑलरेडी बना दूंगा। अब आप यहाँ पे समझ गए हैं कि आपका यहाँ पे कैसे कैसे ये एक स्वैप होता है। फिर भी आपकी कोई भी यहाँ पे इंक्वायरी है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये USDT ट्रॉन ब्लॉकचेन की है और तो मेरे पास यहाँ पे ट्रॉन भी है। यदि TRX आपके पास नहीं है तो ये USDT आप बाहर विड्रॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी जो भी फीस लगती है वो यहाँ पे TRC20 में लगती है, ट्रॉन में लगती है। तो वैसे यहाँ पे USDT जो अपने अभी हमने यहाँ पे जो एक बता रहे थे ये वाली USDT है, तो ये USDT विड्रॉल करना है तो BNB स्मार्ट चेन अपने पास फोन के अंदर होना जरूरी है। यदि आपके पास ये BNB नहीं है स्मार्ट चेन वाली तो ये USDT जो BNB स्मार्ट चेन वाली है इसी को भी आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। तो अब आप मोटा मोटी ये है कि कोई भी क्रिप्टो कॉइन आप इसके अंदर ला रहे हैं उसके अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले उसकी ब्लॉकचेन को रखना जरूरी है, नहीं तो आपका ये विड्रॉल नहीं होगा, नहीं आपका ये स्वैप होगा, आपका कुछ भी नहीं होगा। आप यहाँ पे भी ये हजारों कमेंट करोगे आपको कोई भी परफेक्ट बताने वाला नहीं है। आपको मैंने यहाँ पे सारा सारा जो जितना था इस वीडियो के अंदर बता दिया है। फिर भी आपकी कोई भी इंक्वायरी रहे तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट की रिप्लाई खुद करूंगा।